राव इंद्रजीत सिंह, जो कि हरियाणा और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, मगर अब इन्हीं राव इंद्रजीत सिंह के लिए लोगों ने यह क्यों कहना शुरू कर दिया है कि घर का भेदी लंका ढाए। बिल्कुल बताएंगे आपको इस कार्यक्रम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, समय समय पर राव इंद्रजीत ने अपनी नाराजगी अपनी ही पार्टी के प्रति, अपने ही पार्टी के नेताओं के प्रति जाहिर की है, लेकिन इस बार तो राव इंद्रजीत ने कतई कहर ढा दिया है। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत ने एक निजी पॉडकास्ट में नेताओं से अपने रिश्ते पर, अपने जीवन पर जो है तगड़ी बातें कह दी। और इसी दौरान ये जो एक निजी पॉडकास्ट था, उन्होंने एक तगड़ी बात अपनी सीएम बनने को लेकर कही। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि 12 साल में तो कूड़े का भी नंबर आ जाता है, तो हम तो फिर भी काफी टाइम से पार्टी के लिए लगे पड़े हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है। लोग इसे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से लेकर जो है जोड़ रहे थे कि राव इंद्रजीत भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि बाद उन्होंने कहा मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन अब भी उन्होंने यही कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरी अब भी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन अगर मेरी गोद में सीएम पद का ताज आता है, सीएम पद की कुर्सी आती है, तो ही मैं लूंगा। उन्होंने कह दिया है कि वो सीएम तो बनना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसे स्ट्रगल या कोई मांग नहीं रखेंगे। अगर उनकी गोदी में यानी कि बैठे बिठाए उन्हें सीएम बनने का मौका मिलता है, सीएम का ताज मिलता है, तो ही वो बनेंगे। इसके अलावा भी इस पॉडकास्ट में उन्होंने तगड़े खुलासे कर दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने उन्हीं के जब वो मंत्री थे बीजेपी की सरकार में, तो हरियाणा में जो है खट्टर की सरकार थी तब, तो उन्होंने खट्टर से अपने रिश्ते पर कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं मेरी खट्टर से नहीं बनी, लेकिन खट्टर जन नेता नहीं बन पाए। उन्होंने कहा कि खट्टर ने मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश के काम कराए, लेकिन अभी भी वो जन नेता नहीं बन पाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा जनाधार वाला नेता हूं और इसी वजह से शायद कई नेता मुझसे कतराते हैं। उन्हें यह होता है कि कहीं पार्टी से कोई बड़ी कमान सौंप ना दे। यहां तक कि उन्होंने कहा कि मेरी ऐसे कोई अनबन नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो मैं चुपचाप बिल में तो नहीं छिप जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात जो है रखता हूं। उन्होंने कहा कि नायब सैनी भले ही मुख्यमंत्री हैं, मगर अभी भी चलती खट्टर की ही है। उनके जो सीएमओ ऑफिस है, वहां पर अभी भी जो बाबू है यानी कि अफसर हैं, वो खट्टर के टाइम के हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी जवान नेता हैं, उम्मीदें जल्दी अपने पैरों में खड़े होंगे और वो जो है जल्दी अपने दिमाग से सारे काम लेंगे और खट्टर की शायद नहीं चलेगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने जो है और भी कई बातों पर कहा। उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि वो अभी तक इतनी सीनियोरिटी के बावजूद 7 बार के सांसद हैं, वो उसके बावजूद जो है वो अभी तक जो है केंद्रीय राज्य मंत्री ही हैं, जबकि उन्हीं के बराबर के लोग ऊपर की पोस्ट पर है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे से छोटे थे, मेरे जूनियर थे, उन्हें मेरे बराबर ला दिया, मेरे से सीनियर जो थे उन्हें टॉप पर पहुंचा दिया, लेकिन मुझे इस बात की कोई भी टीस नहीं है। हाँ, मैं केंद्रीय राज्य मंत्री हूं, लेकिन मेरे जो काम होते हैं वो बाइज्जत पूरे करा दिए जाते हैं, तो मैं हमेशा इस बात को नजरअंदाज कर देता हूं। यानी कि उन्होंने ये कह दिया है कि पद से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं या फिर राज्य मंत्री, लेकिन उनके काम सारे हो जाते हैं। वहीं बेटी आरती राव को 2 बार टिकट ना मिलने पर भी उन्होंने कहा, राव इंद्रजीत ने यह कहा कि हाँ, मैंने 2 बार टिकट मांगा अपनी बेटी के लिए, लेकिन नहीं मिला, मगर तीसरी बात मुझे मांगने की जो है जरूरत नहीं पड़ी। पार्टी ने अपने आप टिकट दिया और उसे मंत्री भी पार्टी ने ही बनाया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रिश्तों पर उन्होंने कहा कि मैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ हमने लोगों की पढ़ाई की। वो मुझसे 3-4 साल बड़ा है, लेकिन हमने साथ में लोगों की पढ़ाई की और हम दोस्त थे और अभी भी हैं। लेकिन उनसे रिश्तों पर खटास पर जो उन्होंने कहा कि मैं एक बार, क्योंकि राव इंद्रजीत जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2 बार हरियाणा सरकार में जो है मंत्री भी रहे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक बार हुड्डा के पास गया था काम कराने के लिए अपने, लेकिन तब उसने विनोद शर्मा के तो काम करवा दिए, मगर मुझे पौना घंटा तक इंतजार कराया। और जब मैंने कहा कि मेरे भी काम है भूपी, एक बार सुन ले, तो उसने अफसर को इशारा किया कि इस पर बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद मैं फिर कभी उसके पास गया नहीं और ना ही उसके पास जाना बनता था। तो ऐसे में इस पॉडकास्ट में तगड़े खुलासे राव इंद्रजीत ने किए अपने नेताओं से रिश्ते पर, जहां उन्होंने खुलकर जो है जो उनकी रिश्तों पर जो कई नेताओं से बेगानापन था उस पर भी उन्होंने बात की। नायब सैनी को लेकर भी उन्होंने कहा, क्या कुछ आप कहेंगे मित्र बताएं।